नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टॉक एनालिसिस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम तीसरे एपिसोड में पहुंच चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है कि क्वार्टर के रिज़ल्ट कैसे पढ़े जाते हैं। मैं रिज़ल्ट बात कर रहा हूँ स्टॉक की। आप सीबीएसई के रिज़ल्ट मत समझना, क्योंकि सीबीएसई के रिज़ल्ट जो होते हैं 10वीं 12वीं के निकलते हैं, उसी तरीके से सेम स्टॉक मार्केट में आपको रिज़ल्ट देखने हैं। रिज़ल्ट बोले तो कि कंपनीज़ कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा साल भर पढ़ता है, तो उसकी बीच बीच में टेस्ट होते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस उससे देखी जाती है कि वो बच्चा रिज़ल्ट क्या लाता है। सेम उसी तरीके से हमने स्टॉक मार्केट में ये देखना होता है कि कंपनीज़ का रिज़ल्ट कैसा आया, उनकी परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, रेवेन्यू कैसा जनरेट हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको सीखने के लिए लोग आपसे काफ़ी हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है फिस्कल ईयर। यहाँ पे आपने देखा होगा सर्कल में 4 पार्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है, तो पहला जो क्वार्टर शुरू होता है हमारा अप्रैल से शुरू होता है। आप बोलेंगे अप्रैल से क्यों शुरू होता है? देखिए, जनवरी से जैसा हमारा मंथ का कैलेंडर शुरू होता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई जून जो होता है वो पहला क्वार्टर होता है। तो आपने ये जानकारी ले ली। उसके बाद सेकंड जुलाई अगस्त सितंबर होता है। उसके बाद तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है। उसके बाद चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरीके से हम 4 विभाग उसके कर लेते हैं विभाजित, जिसमें हम कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को निकाल के पढ़ते हैं। तो मेरे स्टूडेंट और मेरे जो कस्टमर हैं, उनका एक क्वेश्चन आया था, सर हमें ये बताइए कि हम क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसे पढ़ेंगे और कहाँ देखते हैं उसे। ठीक है, देखिए, शेयर मार्केट कोई हलवा नहीं है कि रोज़ रोज़ यहाँ मिठाई बटेगी। कई लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आसान तो है, लेकिन आप इसे एनालाइज और स्टडी करके जाएं तब। क्योंकि आप टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं गारंटीड देता हूँ आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो भागेगी तो आप खुश होंगे, वो नीचे गिरेगी तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को गाली देंगे, फिर उसे जुआ सट्टे का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए मैं गूगल में आ गया हूँ। गूगल में आपने क्या टाइप करना है, बीएससी रिज़ल्ट कैलेंडर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ कर चुका हूँ क्लिक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा आपको, bsc.com पे। इस पे जाना है आपको, टैब पे 4th रिज़ल्ट। तो यहाँ आपको रिज़ल्ट दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी इसमें कुछ टाइप किया था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। एक बार मैं दोबारा से रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे आपको कोड्स दिखाई देंगे, और यहाँ सिक्योरिटी नेम, सिक्योरिटी मतलब स्टॉक का नाम दिखाई देगा। ये हमारे सारे स्टॉक्स हैं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है? 21 अक्टूबर को, मतलब आज ही शाम को या आएगा, इसको देखेंगे हम। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमको रिज़ल्ट हमारा कब आने वाला है। कौन से रिज़ल्ट? अभी क्या चल रहा है हमारा, अक्टूबर चल रहा है, तो मतलब हमारा सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट आएंगे अभी। देखिए सेकंड क्वार्टर है ना, तो अभी अक्टूबर आया, यानी कि जैसे ही सेकंड क्वार्टर पूरा होगा तो अक्टूबर में उसके रिज़ल्ट दिखाएगा। तो हम इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार इसको पढ़ना क्या ज़रूरी है? हाँ, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें पोर्टफोलियो में आपके
ये स्टॉक पड़ा है, तो मैं तो कहूँगा इसको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लगता है कि आपको कब एंट्री करनी है, वो परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, रिज़ल्ट आपका स्टॉक जो है। तो आपको पता लग गया यहाँ से, ये पहला स्टेप था हमारा जो हमने जाना। उसके बाद क्या होता है कि अब आप कहेंगे कि ये जो फाइल है वो फाइल कहाँ से मिलेगी, कौन सी फाइल? जो हमारी क्वार्टर की रिज़ल्ट होगी उसका जो पीडीएफ ओरिजिनल फाइल जो होगी वो कहाँ से मिलेगी और कैसे देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बीएससी इंडिया। तो हम यहाँ पे बीएससी इंडिया की वेबसाइट में चले जाएंगे। तो जैसे ही आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे बीएससी इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। तो इस पे आपको टैप करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे खोल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद मान लीजिए जैसे कि कोई ऐसा स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा है और उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके रिज़ल्ट को, नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे हम। मान लीजिए एचडीएफसी है, एचडीएफसी का कल ही आया था, कल परसों 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया था। तो मैंने आपको यहाँ पे खोल के दिखा दिया है। तो हम इसको सर्च बार में एंटर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सर्च बार में मैंने एंटर कर लिया है और उसको खोलते ही हमारे एचडीएफसी के उससे रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे नीचे आएंगे। तो देखिए अभी आज इसकी वैल्यू कितनी थी, 1728, यानी 1728 रुपये आज ये गया है। और 2.83 आज ये क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें आज पूरी प्रीवियस क्लोज यानी कल का दिखा रहा है, 1681 रुपये था और आज 1720 बन गया है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में आपने कुछ भी कहीं भी एंटर कर लिया है। तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि स्टडी कैसे किया जाता है। तो नीचे आएंगे हम, नीचे 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 देखिए अनाउंसमेंट का टैब दिख रहा है आपको। अनाउंसमेंट के टैब में आपने क्या करना है, रिज़ल्ट ढूंढने हैं। रिज़ल्ट जो हमारे Q2 के रिज़ल्ट आए हैं ना, वो देखने हैं हमने। तो हम नीचे आ गए, नीचे आ गए। देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए ये देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंस रिजल्ट। तो यहाँ पे फाइनेंस रिज़ल्ट आए हैं एचडीएफसी के क्वार्टर और हाफ ईयरली के। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो रिज़ल्ट खुल जाएगा। देखिए तो देखा आपने, यहाँ पे देखिए पूरा दिखाएगा आपको एक्सचेंज रिसीव टाइप कब खुला है, 2 बजे के आसपास ये निकला है, जो भी रिज़ल्ट है इसका वो सब आपको दिखाएगा। ये लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, ये पीडीएफ है। यहाँ से चाहे तो आप इसको खोल के डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे खोल लिया है, डाउनलोड करके रख सकते हैं आप, आराम से पढ़िए इसको, जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, हम कौन से क्या पढ़ना है और क्या देखना है हमने। देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपको देख के अभी थोड़ा सा डर लग रहा होगा, आप घबराइए मत, आपको 2-4 बार पढ़ेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टैंड अलोन रिज़ल्ट देख रहे हैं। देख 2 टाइप के यहाँ पे फाइनेंशियल रिज़ल्ट होते हैं, स्टैंड अलोन, एक कंसोलिडेटेड। तो क्या होता है कि ज़्यादातर हम वैसे तो कंसोलिडेटेड पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता ही है हाल ही में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो एनबीएफसी कंपनी है लिमिटेड की, वो क्या हो गया है, दोनों का मर्जर हो गया है। उसकी वजह से क्या है, कंपनी का साइज़ काफ़ी बढ़ गया है। ऑलरेडी आपको पता है निफ्टी 50 में करीब करीब 30% जो भाग है जो वो एचडीएफसी का है। तो ये कह सकते हैं एक बड़ा बिग एलिफेंट है ये, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, देखिए आज मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाऊँगा। देखिए इसमें क्या क्या देखना होता है आपको, मेन चीज़ें टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी करी है, 85,499, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 83,701।
और उससे पिछले साल कितनी थी, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये 3 महीने पहले का डाटा आप देख रहे हैं और ये 30/9/2023 एक साल का पहले का देख रहे हैं। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छी जंप है, 83,701 से 85,500 करीब पहुंच चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है, अच्छी इनकम कमाई है HDFC बैंक ने। और ईयरली भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब HDFC ने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया है, काफ़ी अच्छा दिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने इनकम देख लिया। इनकम के बाद हम टोटल एक्सपेंडिचर, अब खर्चा भी होगा ना, अगर कंपनी कमा रही है तो उसके लिए खर्चा भी तो करेगी ना। वो खर्चा कितना किया है, 55,712 30/9/2023। उसके बाद 30/6/2024 को कितना किया है, 60,000 के लगभग। और उसके बाद क्वार्टर 2 में कितना किया है, 60,793। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी टुच्ची मुच्ची कंपनी तो है नहीं, प्रॉफिट ही कमाएगी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखना भी ज़रूरी है बिफोर प्रोविज़न। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, ठीक है, 22 से 23 और 23 से 24, ये भी अच्छा ही परफॉर्मेंस है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिफोर टैक्स, प्रॉफिट मतलब बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। टैक्स से पहले कितना है, पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, 21 से 22 पहुँच गया है और 19 से 22 पहुँच गया है। यानी कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। टैक्स तो देना पड़ेगा। अब आफ्टर टैक्स, टैक्स निकाल कर कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ये देखिए 12 पॉइंट में देख रहे हैं हम। 16,174 था पिछले 3 महीने में और अब बढ़कर कितना हो गया, 16,820। यानी कि यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ मिला है। अब 15,900 से 16,820 हो गया है। तो ईयरली भी अच्छा है और क्वार्टरली भी अच्छा है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया है, 16,820, जो कि 16,174 रुपये था। तो आप मेनली जितनी भी न्यूज़ में, वेबसाइट में, यूट्यूब में देखेंगे वो यही चीज़ आपको दिखाई जाती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है किसने, HDFC बैंक ने। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। स्टैंड अलोन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें NPA भी दिया रहता है। तो NPA देखते हैं हम, NPA ग्रॉस NPA और नेट NPA। देखिए 33,000 था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। NPA मतलब प्रॉफिट एसेट जो होते हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। मतलब कंपनी के पास पैसा तो आने वाला है लेकिन आया नहीं है, तो कह सकते हैं कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं आएगा वो, तो ये अच्छा नहीं होता बढ़ना। तो 31 से 33 पहुँच गया है और 33 से 34 पहुँच गया है, मतलब बढ़ रहा है कुल मिला के। तो नेट NPA भी देख लेंगे आप, सब कुछ काट कूट के जो भी दिख रहा है आपको। 8,000 से 9,500 और 9,500 से 10,308। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में एक एक करके कंपनी का नंबर्स पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, इक्विटी देख लेते हैं। इक्विटी कितना हो गया है, EPS देख लेते हैं हम, EPS कितना है। EPS कहाँ गया, EPS ये देखिए, EPS देखिए, EPS बढ़ना भी अच्छा माना जाता है। देखिए 21.13 था जो कि 21.28 हो चुका है बढ़कर, और 22 हो चुका है अभी, जो 3 महीने पहले 21 था। यानी कि हर जगह अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अर्निंग प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेट माना जाता है। इसीलिए आज आपने देखा कि आज 2.5% के करीब जो है हमारा HDFC बैंक भागा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। ये देखिए 3% के आसपास भागा है। तो इस तरीके से हमने नंबर्स को पढ़ना होता है।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।